रघुपति करुणासी। गर्जन सुन सुग्रीव की उठा वाली ललकार। इधर जो है सुग्रीव महाराज बाली को ललकारने जाते हैं। बाली बाहर निकल, कहाँ चुप कर बैठा है? बाली बाहर निकल। तू फिर आ गया? बिल्कुल करने आया है? युद्ध करने। अच्छा, तू युद्ध करेगा मुझसे? बिल्कुल ठीक है, आजा। चल। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, आप खड़े खड़े सकते ही रहे। हे भाई सुग्रीव सुनिए, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो इतने पर भी मैं बारी बारी धनबा पर बाण चलाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। हे भाई सुग्रीव, तुम दोनों भाई भाई हो, भले ही आज दुश्मनी हो गई हो, यदि फिर से मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। पहले तो मैं ये सोच रहा था, लेकिन तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इससे भी मैं धोखा खाता था कि यदि मैंने बाण छोड़ा कहीं तुम्हें लग जाता तो अनर्थ हो जाता। ठीक है, तो हे भाई सुग्रीव, आप दुखी मत होइए और इस बार ये हार पहन जाइए, जिससे मुझे पहचान रहेगी। ठीक है, तो हे बाली, मुझसे आकर युद्ध कर। हे बाली, मुझसे आकर युद्ध कर। तू फिर आ गया?
बिल्कुल। सुनिए प्राणनाथ, अरे इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, अरे मैं कुछ नहीं समझती हूँ, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आप वहाँ पे युद्ध करने के लिए मत जाइए, क्योंकि आपके छोटे भाई राम और लक्ष्मण से मिले हुए हैं। सुनिए कि मैं तो नारी तुम्हारी, अरे हजारी बलम जी में तो नारी तुम्हारी, अरे हजारी बलम जोड़ा दे सर तो कहीं मारे न जाओ, यही खौफ है बस मुझको, कोई फिक्र ही नहीं। 10 रुपए देखकर भैया तारा के पाठ पर प्रदान होकर खुद होकर प्रदान करते मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। 10 रुपए गोपाल सिंह भाई साहब चौहान तारा जी के पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए प्राणनाथ, तोरे पैया पड़ू बार माया, तोरे पैया पड़ू बार माया, ये मती जइयो अकेली छोड़ के, तोरे पैया पड़ू बार माया, तोरे पड़ू मान माया, ये मती जइयो अकेले छोड़ के। ये मती जइयो अकेली छोड़ के, ये मती जइयो अकेली छोड़ के, ये तोरे पैया पड़ू मान माया, ये मती जइयो अकेले छोड़ के। हे प्राणनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार विनती करती हूँ, आप वहाँ पे मत जाइए। मैं आपको चाप फूल ले लो मुझसे, मगर मत जाओ। रानी एक सुग्रीव नहीं, ऐसे 100 सुग्रीव दिए जाए तो बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे सुग्रीव से युद्ध करने जाने दो। मैं बार बार समझा रही हूँ, मत जाइए, कहीं लड़ा। बाली बाहर निकल के नारी की गोद में छिपकर बैठ गया। बाली बाहर निकल जल्दी। तैयार हो जा। तारा जी के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं, 30 रुपये परिराजपूत तारा जी के पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दृष्टा बाल की टक्कर मारा थी। नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर वीर वर वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, किस में हुआ मान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निदान। उफ दगा दगा धोखा धोखा, किसका ये तीर करारा है, इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है।
और मुझे इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जग बंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से बध करना है सूर्यवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे राम, आपने ये छुपकर जो मुझे तीर मारा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या रघुवंशियों का यही धर्म है कि वे छुप के वार करें? रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मासिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। हे वाली सुनिए, तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, चुप कर पसीनी विचारों से हमने यह बाणियाड़ी से मारा है। वाली, तूने बर ऐसा मांगा था कि जो भी तुझसे युद्ध करेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। इसी हम आपको सम्मुख आकर भी मार सकते थे, लेकिन वो वरदान नष्ट हो जाता। बस इन्हीं विचारों से हमने दृष्टि वोट ली थी। कहा वाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात, दंगारा ही किस लिए ये हो जाएगा। राम सुनिए, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। हे राम, सुग्रीव और मैं हम दोनों भाई भाई हैं और समदर्शी हैं, लेकिन बाली आपका शत्रु है और उसी का आपने वध किया। इसके पीछे क्या कारण है? साहब श्रीमान जी, कृपाल सिंह जी बाली के पाठ पर खुश होकर 10 रुपए दिए जाते, बहुत बहुत। जरा चतुर बाली की युक्ति का ऐसा बड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव।
हे बाली सुनिए, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बद के योग दुराचारी। को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। तो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। देखिए वाली, सुग्रीव हमारा मित्र है और तुमने उनकी पत्नी को बंदी बनाकर रखा है, इस तरह दुष्टता का काम किया आपने, इसलिए हमने तुम्हें बाण ये मारा है। मंद मंद अभी मुस्कुरा कहे वाली ने बेन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणा है। सुनिए राम, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, इस कारण प्रभुवर से वानर पति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास काख में दावा है। हे प्रभु, अगर आप मुझसे पहले मिलते तो मैं आपको माता सीता से मिलाता, जो माता सीता को चुरा के भागा है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। 6 मास मैंने उसे अपनी कांख में दबा के रखा था। और सुनिए प्रभु, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है, अब तो सुकंठ का भाग जगा ये बाली सदा को सोता है। हे राम, जो बीती वो बीत गई, अब कुछ बोलने से कुछ नहीं होता, और ये बाली अब सदा के लिए सोता है। देख चतुरता बाल की हुए प्रसन्न कृपा, जन की अपनाते हुए बोले दीन दयाल। भाई बाली सुनिए, जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बदला हम तुझको क्या वर दें, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें।
तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो वर हमसे मांग लो। हम तुम्हें ऐसी औषधियों से उपचार कराकर आपकी मृत्यु नहीं होगी। मैं बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सियाते हो अति शीघ्र मिला। प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे मैं कृतार्थ हूँ आज, प्रभु देखे राजवन। हे राम सुनिए, बैराम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़े भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्मूं। हे प्रभु, आप जब मुझे बलिदान देने की बात कह ही रहे हैं तो मैं आपसे अनुराग मांगता हूँ कि जिस भी जगह में आप जन्मूं, कर्म बस जन्मूं। और सुनिए प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा, ऐसे अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। सचमुच विजय हो गया बाली बुद्धि बलधाम, मरते मरते कर गया अपने पूरन काम। निधि हो भक्ति दान मांगा, पर लोक संभालायूं अपना, बेटे के लिए सौंप प्रभु को मन का कर डालायूं। हाँ, हमारे नेपाल भैया और रोहित भैया बाली के पाठ पर प्रसन्न होकर 10,000 रुपए प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इधर वाली मर चुके हैं और अंगद जी को श्री राम के हाथों सौंप दिया। और बाली महाराज के बहुत सी रानियां थी, जब रो रही है बहुत महलों में। अरे मेरे यार, अरे मेरे लाल टमाटर, अरे ऐसे छोड़ गए वे तो हमारी नहीं वही थी तुम्हारी। अरे अरे पल्सर पे कौन घुमावा रे। अरे रे पैसे मत निकालो। अरे महाराज कहाँ गए रे, हम दोनों के तो एक थाली में ही आए, हमारे एक ही तक जातो रे। अरे महाराज कैसे छोड़ गए रे। अरे महाराज लारी कल्लो रुमान दे दे मेरे नाक आ गई। अरे नारी लगे महाराज। अरे महाराज कितने अभागी थे जो हमें छोड़ गए। हे महाराज तुम कितने अभागे हमें छोड़ गए रे, तुम कितने अभागे थे रे। हे देवी तारा, अरे सर पे शॉपिंग करावे कौन ले जाओ रे। और मेरा रिचार्ज कौन करावा रे। और जब कल ब्यूटी पार्लर कौन ले जा। हे देवी तारा सुनिए, जो होना था वो हो चुका है, और जो इस संसार में आया है उसको एक दिन तो जाना है। इसलिए इसका ज्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो अमर है। हमारे गजेंद्र भैया
डीजे वाले रानी ग्रुप को 10 रुपए प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे कैसे चल सके बड़ी दिवाली मैंने भटका तुमको। अरे महाराज तुम तो कहते अच्छे जावे के बाद अंगद का हाथ राम को दे बांधा, उनको भी बंधन में भाव यही संकेत, यही अधिकारी है ये साथ में। तो जावे के बाद भी पैसा दो आवा रे। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा कार्य करो, देकर सुगंध को राज तिलक, अंगद को भी विराज करो। शुभम एवं जगदीश भाई 10-10 रुपया रानियों के रोल को प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे भाई लक्ष्मण, तुम पंपापुरी को जाइए, क्योंकि मैं तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए आप ही जाइए और सुग्रीव का राज्य अभिषेक करिए और वहां का युवराज अंगद को बनाइए। जो आज्ञा है भाई। बोलिए लखनलाल जी महाराज की। अभी लंका दहन की बहुत रोचक लीला दिखाई जाएगी। कोई घर न जाए और लीला का आनंद लें। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्तन सेल पर बोले करुणा सी। लक्ष्मण वर्षा गई गरज उठे घनघोर, सीता सुध पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता आया है पावा ध्यान, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर का। हे भाई लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा भागा हूँ अब तक, सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। लक्ष्मण, वर्षा बीत चुकी है और हमें अभी तक सीता का पता नहीं चला है, और महाराज सुग्रीव का भी मुझे भरोसा था, लेकिन वो भी राजपाट में इतने व्यस्त हैं कि अपने वचन को भूल गए हैं। इसलिए आप जाइए और उन्हें अपना वचन याद दिलाइए। हे भाई सुनिए, अब सुन लो मेरे भाई, मैं पंपापुर को जाता हूँ। उस धनवत वाले मत वाले को बदिया भी बांध कर लाता हूँ।
जो झूठा बनकर बैठा है सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। अरे भाई मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई लक्ष्मण जाइए। इधर को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव थे उधर हुआ संवाद। आगे की लीला लंका दहन, लखनलाल जी सुग्रीव महाराज के यहाँ उनको बुलाने के लिए जा रहे हैं।